स्वागत है आप सभी का IT स्किल्स स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग IT फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह जो क्वेश्चन होगा वह 20 क्वेश्चन होगा जो आपको CBT एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों पहला क्वेश्चन है वर्कशीट भाग है। यह जो है यह 2015 में आपसे पूछ लिया गया है और यहाँ पे पूछा है वर्कशीट जो होता है वह भाग है। वर्कशीट भाग किसका है बताइए। तो वर्कशीट जो भाग है वह MS एक्सेल का भाग। किसका है? MS एक्सेल का। चलिए अगला देख लीजिए। 2 नंबर है एक्सेल में रो एवं कॉलम क्या कहलाता है। जो एक्सेल होता है उसमें रो एवं कॉलम क्या कहलाता है बताइए। तो जो एक्सेल में रो एवं कॉलम होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए इस टाइप से जो होता है इसको हम रो बोलते हैं ऐसे, और यहाँ पर देखिए ऐसे जो होता है ऐसे हम कॉलम बोलते हैं, ठीक है, ऐसे कॉलम बोलते हैं। तो ऐसे ही हम रो और कॉलम इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेल में रो एवं कॉलम का प्रतिच्छेदन जो है वह क्या कहलाता है, तो उसको हम बोलते हैं सेल। जो एक्सेल में रो एवं कॉलम जो होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, देखिए 3 नंबर आपसे क्या पूछा है। यहाँ पर 3 नंबर सारणी की किसी सेल में निम्नलिखित में से किसकी प्रविष्टि की जा सकती है। सारणी की किसी सेल में निम्नलिखित में से किसकी प्रविष्टि की जा सकती है। तो यहाँ पे आप बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह कौन होगा। तो यहाँ पर जो सारणी में सेल में जो निम्नलिखित की जो प्रविष्टि की जाती है वह पाठ्य की भी की जाती है, संख्या की भी और गणितीय सूत्र की भी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये सभी हो जाएगा, ये सभी का भी। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। 4 नंबर वर्कशीटों के संग्रह को क्या कहा जाता है। जो वर्कशीट का संग्रह होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो वर्कशीट के संग्रह के हम वर्कबुक भी बोलते हैं, एक्सेल फाइल भी और एक्सेल दस्तावेज भी बोलते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यह डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। वर्कशीटों के संग्रह के भाग को हम ये सभी बोलते हैं, वर्कबुक, एक्सेल फाइल, एक्सेल दस्तावेज। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी भी वर्कबुक में खुलते हैं मूलतः कितनी सीटें होती है। जब भी किसी वर्कबुक के आप खोलते हो तो उस वर्कबुक के खुलते हैं जो सीटों की संख्या होती है वह कितनी होती है। तो वह जो होता है वह 3 होता है। कितना होता है? 3। तो ये क्वेश्चन जो है ये आप अच्छे तरीके से रीड कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। ये सब क्वेश्चन को आपको CBT एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। जो एक्सेल का जो बिल्ट इन फंक्शन होता है वह क्या है इसमें नहीं है। तो जो है निम्नलिखित में से जो है क्या एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, तो वो जो है टोटल जो है बिल्ट इन एक्सेल का जो है बिल्ट इन फंक्शन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है एक्सेल में कोई फार्मूला किस चिन्ह से प्रारंभ होना अनिवार्य करता। जो एक्सेल में जो फार्मूला होता है वह कौन सा चिन्ह जो होता है वह प्रारंभ करता। तो वह जो एक्सेल में फार्मूला होता है वो बराबर का जो चिन्ह होता है वही प्रारंभ होना अनिवार्य कहता। चलिए अगला देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रखा है। 8 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है यदि किसी सेल का कॉलम A है, रो जो है वह 5 है, तो वह निम्नलिखित में से किसके द्वारा पहचाना जाएगा। जो है यदि किसी सेल का कॉलम A है, ठीक है, उसका जो रो है वह 5 है और निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है वह पहचाना जाएगा। तो वह जो है A5 द्वारा पहचाना जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा है। डिफ़ॉल्ट रूप में कोई तारीख एक्सेल में किस फॉर्मेट में प्रविष्टि की जाती है। जो डिफ़ॉल्ट रूप से कोई तारीख एक्सेल में किस फॉर्मेट में प्रविष्टि की जाती है। तो वह जो फॉर्मेट में जो प्रविष्टि की जाती है तो उसे हम बोलते हैं
DD और YY। तो ये जो क्रम है वो आप देख लीजिए अच्छे तरीके से, ये SSBT एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है। जो डिफ़ॉल्ट रूप में जो कोई तारीख एक्सेल में जो फॉर्मेट प्रविष्टि होती है वो DD और YY होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ आप देखिए सूम यहाँ पे दिया हो SUM सूम B1 और B8 का उदाहरण क्या है। यहाँ पर जो B1 और B8 का जो सूम है उसका उदाहरण पूछ रखा, तो उसका उदाहरण कौन होता है बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है उसका उदाहरण कौन होता है। तो उसका उदाहरण होता है फंक्शन। ये जो है दिख रहा है B1 और B8 का जो उदाहरण है सूम का, वो फंक्शन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा है, किसी भी चार्ट का वह भाग जिसमें वास्तविक डाटा को दर्शाया जाता है। जो किसी भी चार्ट का जो वह भाग है जो वास्तविक डाटा को जो है वह दर्शाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं। तो उसे हम बोलते हैं, जो चार्ट का जो वास्तविक भाग का जो डाटा को दर्शाया जाता है उसको हम बोलते हैं क्या, तो उसको हम बोलते हैं डाटा एरिया। क्या बोलते हैं, डाटा एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चार्ट में ग्रिड लाइनें नहीं हो सकती। बताइए यहाँ पर जो किस चार्ट में जो है वह ग्रिड लाइनें जो है वह नहीं हो सकती है। तो वह जो चार्ट है वह पाई चार्ट में जो है ग्रिड लाइनें नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रखा है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सब देखते चलिए। वर्कशीट की बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेल में डाटा एंटर करते हैं। जो वर्कशीट की जो बेसिक यूनिट होती है उसमें आप एक्सेल में डाटा एंटर करते हैं वह क्या है बताइए। तो वहाँ जो वर्कशीट की जो यूनिट होती है वहाँ डाटा एंटर करते हैं, तो उसको जो है हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, एक एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी नहीं है। जो एक एक्सेल होता है यह एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी नहीं होती है, वो कौन है। तो फाइनेंशियल जो है, फाइनेंशियल वह एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी नहीं है जो फाइनेंशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, एक्सेल में प्री प्रोग्राम्ड फार्मूले का एक अन्य नाम है। एक्सेल में प्री प्रोग्राम्ड फार्मूले का एक अन्य नाम है। जो एक्सेल होता है उसमें प्री प्रोग्राम जो है उसमें फार्मूले का एक अन्य नाम कौन सा है बताइए। तो उसका जो अन्य नाम है उसको हम बोलते हैं फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा है, एक्सेल में सेल A1 होना चाहिए ना, AL है पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। जो एक्सेल में सेल जो होता है AL पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो जब भी आप AL पर जाने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+Home का उपयोग करते हैं। जो कुंजी होती है जिसका हम AL पर जाने के लिए उपयोग करते हैं वो होता है Ctrl+Home होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक्सेल में विंडो के बटन में क्या देखते हैं। जो एक्सेल में जो होता है विंडो के बटन में हम क्या देखते हैं बताइए। यहाँ पर 18 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है, एक्सेल विंडो के बटन में क्या देखते हैं। तो वह जो है जब भी तो हम सीट टैब देखते हैं। एक्सेल विंडोज़ के बटन में हम सीट टैब देखते हैं, सीट टैब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए डाटा स्प्रेडशीट में कैसे ऑर्गेनाइज होता है। यहाँ पर जो है डाटा स्प्रेडशीट में कैसे ऑर्गेनाइज होता है, ये 19 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जब भी आप डाटा स्प्रेडशीट में जो ऑर्गेनाइज जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो रो और कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो और कॉलम। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, एक्सेल में टेक्स्ट की बाय डिफ़ॉल्ट करता। एक्सेल में सेल में टेक्स्ट
कि वाई डिफ़ॉल्ट करता है, तो वह क्या होता है जो वाई डिफ़ॉल्ट करता है, तो लेफ़्ट अलाइंड होता है। क्या होता है? लेफ़्ट अलाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बस यहीं पे है दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा और ITI की अच्छी तैयारी के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जो है आप और भी ऐसी तरीके से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आप तैयारी कीजिए। वहाँ पर ITI फर्स्ट ईयर वर्कशॉप का भी मिलेगा और वहाँ पर थ्योरी का भी मिलेगा, तो आप वहाँ जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में और वहाँ पे जाकर आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उससे पहले आपको जल्द से जल्द मिल जाता है। ITI की अच्छी तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए।